तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जामिया नगर की, जामिया यूनिवर्सिटी के पास की ये तस्वीर है जहां पर CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में हाथों में प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर CAA को लेकर, CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ दिल्ली के जामिया में ये प्रदर्शन चल रहा है। जामिया इलाके में गोली चली है, प्रदर्शन में एक शख्स घायल भी हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर में जामिया यूनिवर्सिटी के पास CAA के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के दौरान गोली भी चली और इस प्रदर्शन में एक शख्स घायल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, यहां पर प्रदर्शन हो रहा है CAA के खिलाफ। लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और CAA के खिलाफ एक बार फिर से जामिया नगर सुर्खियों में है। यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, उस दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें एक शख्स घायल हो गया है। तस्वीर देख सकते हैं प्रदर्शन की, फायरिंग की तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर एक शख्स हाथों में पिस्टल लिए लहरा रहा है। जिसी शख्स ने, ये देख सकते हैं, इसी शख्स ने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली के जामिया नगर से, जहां पर प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की गई और इस दौरान एक शख्स घायल हो गया है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के दौरान जो शख्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है उसने फायरिंग की, हाथों में देख सकते हैं पिस्टल लिए लहरा रहा है और इसी शख्स की फायरिंग के दौरान एक शख्स घायल हो गया है। तो प्रदर्शन एक बार फिर से हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पिस्टल लहराते हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर और इसकी फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है। दिल्ली की जामिया में यह प्रदर्शन हो रहा है, CAA के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान इलाके में गोली चली और प्रदर्शन में एक शख्स घायल हो गया। तो शाहीन बाग में CAA को लेकर 40 दिनों से ऊपर हो गए वहां पर प्रदर्शन चल रहा है और जामिया यूनिवर्सिटी के पास भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पड़ेगा ये जो लोग वहां से मार्च की तरह निकल करके आ रहे थे, कुछ वहां पे घटना घटी है, अभी उसका तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहां पर उस शख्स की जिसने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि यहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम पर्याप्त नहीं थे जिसकी वजह से ये घटना हुई है। खुलेआम ये शख्स पिस्तौल को लहराते हुए नजर आ रहा है और आसपास में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही है, जबकि इस इलाके में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सतर्कता भी बरती जा रही है। लेकिन एक बड़ी चूक कही जाएगी यहां पर कि एक शख्स खुलेआम यहां पर लहराता हुआ नजर आ रहा है पिस्तौल और इसकी फायरिंग के दौरान एक शख्स घायल भी हो जाता है। लेकिन तस्वीर में अगर आप देख सकते हैं तो आसपास में कोई पुलिस नजर नहीं आ रही है और कैसे ये शख्स खुलेआम लेकर पिस्तौल को लहरा रहा है और उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये एक सवाल उठता है, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह यहां पर उठता है कि किस तरह से ये शख्स, देख सकते हैं घायल शख्स, जो शख्स घायल हुआ है इसकी फायरिंग में, ये तस्वीर देख सकते हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जामिया में एक बार फिर से हिंसक हंगामा हुआ है। मार्च हो रहा था, CAA के खिलाफ मार्च निकाला गया था और इस दौरान ये शख्स जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसने फायरिंग कर दी और इस दौरान एक शख्स घायल हो गया। खुलेआम ये शख्स
पिस्तौल को लहरा रहा है, लेकिन आसपास उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और इस दौरान घटना भी हो गई, हादसा भी हो गया। एक शख्स इस फायरिंग में घायल हो गया है। तो सीएए को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है और खास तौर पे जामिया में, शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर 40-45 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए वहां पर प्रदर्शन चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर ज़रूर चल रहा था प्रदर्शन। लेकिन आज यहां पर जामिया यूनिवर्सिटी के पास यहां पर मार्च निकाला गया और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स पिस्तौल को हाथों में लिए लहराता हुआ नजर आ रहा है खुलेआम। यहां पर उसे कोई रोकने वाला नजर नहीं आ रहा है और इस दौरान उसकी फायरिंग में एक शख्स घायल हो जाता है। तो इस घटना से सवाल भी उठते हैं कि चूक कहां हो गई, जबकि ये प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और इस बात का अंदेशा तो था ही कि मार्च यहां पर होगा और इसमें क्योंकि यहीं पर इससे पहले भी जब मार्च निकाला गया था तो यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और कई गाड़ियों को जो असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया था और काफ़ी बवाल मचा था इस पर। और उसके बाद से आज फिर से वही बात रिपीट होती हुई नज़र आई। यहाँ पर एक शख्स फायरिंग में घायल हो गया और जो शख्स है देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद भी देख के अंदाज़ा लगाइए कि ये शख्स बेहद बिल्कुल निडर होकर और खुलेआम पिस्तौल लेकर जो है घूम रहा है, हवा में लहरा रहा है और इस दौरान उसने फायरिंग भी कर दी जिसमें एक शख्स घायल हो गया है। लेकिन सुरक्षा में एक बड़ी चूक नजर आ रही है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं चाक चौबंद की गई, जबकि ऐसी स्थिति वहां पर पहले से है, प्रोटेस्ट पहले से चल रहे हैं। और इस बात का अंदेशा भी था कि मार्च निकाला जाएगा तो यहां पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सीए के खिलाफ मार्च निकाला गया और इस दौरान बहुत सारी महिलाएं भी मार्च पास्ट में थीं, युवा भी थे, लेकिन उसमें ये एक सिरफरा भी पिस्तौल लेकर खुलेआम नजर आ रहा है यहाँ पर और खुलेआम जो है ये पिस्तौल को लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने फायरिंग भी कर दी जिसमें एक शख्स घायल हो गया और इस घटना के बाद से सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर चूक कहां हो गई सुरक्षा में, क्यों सतर्कता नहीं बरती गई, क्यों एहतियात नहीं बरता गया, जबकि ये इलाका है जो जामिया का इलाका वो पहले से ही जो है अति संवेदनशील इलाके में से रहा है और यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और कई हिस्सों में शाहीन बाग है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, तकरीबन 2 महीने होने को है, वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है और जो यूनिवर्सिटी के पास का जो इलाका है वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और ऐसे हालात में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर चूक हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। ये शख्स जो पिस्तौल से लहराता हुआ नजर आ रहा है हवा में, इसी शख्स की गोली से एक शख्स घायल हो गया है। दिल्ली के जामिया में ये प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी दौरान ये घटना हुई है। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग, सैकड़ों महिलाएं भी उसमें शामिल थीं, युवा भी शामिल थे और प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। लेकिन इस दौरान एक शख्स जो खुलेआम पिस्तौल लेकर लहराता हुआ नजर आया और इसकी फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर चूक क्यों हो गई, कहां हो गई चूक। से कूदता हुआ आया है और प्रोटेस्ट के आगे आके गोल्डन कलर के 315 का कट्टा था उसके हाथ में, सबके सामने, प्रोटेस्टर के सामने। जो पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी
बट वो इधर से आया है जम करके, सामने उसने कट्टा ताना है और बोला है कि आओ तुम्हें मैं आज़ादी देता हूं। और जब लोगों ने कहा कि मीडिया कर्मी भी थे, जो बहुत लोगों ने उस कैप्चर को किया है, उसने फिर बैक हटाया थोड़ी सी, जब तक पुलिस इधर से आती उतने में वो एकदम सामने, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एकदम सामने उसने फायर किया और दे टोल्ड हिम कि आओ मैं तुम्हें आज़ादी आज दिलाता हूँ। तो ये बहुत ही गंभीर मामला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस शख्स ने गोली पिस्तौल लहराते हुए और फायरिंग की है और ये कहते हुए कि आओ तुम्हें मैं आज़ादी देता हूं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसको इतनी आज़ादी कैसे मिल गई कि पिस्तौल लेकर खुलेआम लहरा रहा है और फायरिंग तक कर देता है। और यहां पर पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है, जबकि ये इलाका बेहद ही संवेदनशील है और अति संवेदनशील है, क्योंकि यहां पर कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहां पर तमाम जो है पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये घटना घट जाती है जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हमने आपको स्थानीय जो है का बयान सुनाया और जिस हिसाब से स्थानीय लोग ने अपना बयान दिया, बता रहा है कि खुलेआम ये गोली चलाता हुआ कह रहा था कि आओ तुम्हें आज़ादी दूं, और फायरिंग भी कर देता है जिसमें एक शख्स घायल हो जाता है। ये एक चिंता की बात है, गंभीर मामला है और एक बड़ी चूक कही जाएगी, बड़ी चूक हो गई है जिसकी वजह से ये घटना घट गई है। जबकि हम आपको बता दें कि पहले से कई दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस बीच जब प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट में शामिल थी, बहुत से युवा शामिल थे और इस बीच एक असामाजिक तत्व सामने आता है और खुलेआम पिस्तौल को लहराते हुए कहता है कि आओ मैं तुम्हें आज़ादी दूं, और इस बीच वो गोली भी चला देता है। दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली के जामिया की तस्वीर है, जहां पर इस युवक ने गोली चलाई और एक युवक को गोली लगी। बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद ही गंभीर मामला है, जिस तरह के बयान सामने आए हैं उससे तो चिंता और बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक शख्स जो है असामाजिक तत्व जो सरेआम पिस्तौल लेकर सामने आता है और दिन दहाड़े फायरिंग भी कर देता है जिसमें एक शख्स घायल हो जाता है और ये कहते हुए फायरिंग करता है कि आओ तुम्हें आज़ादी दूं। तो यहां पर एक बड़ी चूक नजर आ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। यहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, संवेदनशील इलाका है पूरा, उसके बावजूद ये घटना घट जाती है। अब सवाल ये कि ये शख्स है कौन, कौन है, कहां से आया है और क्यों उसने ऐसा किया। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद से। सर तस्वीरें अपने आप खुद बहुत सारी बातें बयां कर रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इस शख्स को इतनी आजादी कैसे, इतना खुलेआम पिस्तौल लेकर घूम कैसे रहा है। और ये शख्स कहता है कि आओ तुम्हें आजादी दूं। तस्वीरें देख सकते हैं, दो तस्वीरें, वो शख्स जिसकी इसकी फायरिंग से जो शख्स घायल हुआ है, दो तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर में वो घायल शख्स है और दूसरी तरफ वो आरोपी शख्स जिसकी फायरिंग में ये शख्स घायल हुआ है। और हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे चलते हैं, बात करते हैं। शंकर आनंद, बेहद गंभीर मामला, ये कहते हुए कहता है कि आओ तुम्हें आजादी दूं और फायरिंग कर देता, आखिर ये शख्स है कौन? देखिए, इस युवक का नाम जो है शुरुआती तौर पे मनोज बताया जा रहा है और ये युवक जो है अचानक प्रदर्शन के बीच में आता है। जो प्रदर्शन करते हुए लोग यहाँ से निकलकर जामिया से निकलते हुए राजघाट की ओर जा रहे थे, अचानक उस पर सामने आकर एक पिस्टल निकाल के उसके बाद फायरिंग करता है, जिसके बाद एक छात्र को गोली लगती है। जिस छात्र को गोली लगी है उसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है, सद्दाम आलम बताया जा रहा है। उसको गोली लगी है, उसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
लेकिन गोली चलाने वाले शख्स का नाम जो है शुरुआती तौर पे मनोज बताया जा रहा है। और फिलहाल वहां पे मौके पे जो मौजूद थी पुलिस, वो उसे उठा करके लेके गई और उसे हिरासत में लेकर उससे आगे की पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसके क्या इरादे थे, किसने उसे भेजा है और जिसके बाद यहाँ पर आके उसने फायरिंग करने के बाद और वो करना क्या चाहता था। तो एक तरह से कहीं न कहीं इस तमाम मामलों की विस्तार से जांच पड़ताल के लिए बकायदा पुलिस की टीम अब जुट गई है और फायरिंग करने वाले शख्स से बकायदा इस मामले में विस्तार से पूछताछ कर रही है। लेकिन शंकर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पर प्रदर्शन पहले से चल रहे थे, ये अति संवेदनशील इलाका पहले से था, ऐसे में इस तरह की घटना हो जाती है, कहाँ चूक हो गई? तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस वक्त में फायरिंग की गई है, आप साफ तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि वहाँ पुलिस की टीम भी मौके पे मौजूद थी और वहाँ पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ से आगे निकल रहे थे। लेकिन पुलिस वालों के सामने ही आकर ये जिस तरह से फायरिंग किया और फायरिंग करते वक्त में जिस तरह से गोली एक शख्स को लगी है, हालांकि जो गोली लगी है उसके हाथ में लगी है और उसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इन तमाम मामलों पे विस्तार से जांच पड़ताल के लिए पुलिस जो है लगातार आरोपी शख्स से पूछताछ कर रही है, उसके इरादे को जानने का प्रयास कर रही है, क्या इस मामले में कोई और भी किसी की भूमिका थी, तो उसको भी जानने और पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि इस मामले पर जब तक पूरी जांच प्रक्रिया नहीं हो जाती है तो उस वक्त में पुलिस अभी कुछ औपचारिक तौर पर बोलने से इनकार किया है, लेकिन जल्द ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान दिल्ली पुलिस की टीम देगी। जी, लेकिन शंकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस भी तैनात थी और अचानक से निकल कर आता है और फायरिंग करके मार देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो उसको जरा भी डर खौफ नजर नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे कि ये किस माइंडसेट के साथ आया होगा या क्या उसके की सोच नजर आ रही है यहाँ पे? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से युवक आता है सरेआम सबके सामने फायरिंग करता है और फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है और छात्र जो है जिसको गोली लगी है, निश्चित तौर पे एक कहा जा सकता है इस मामले पर इसके साथ में जरूर कुछ और भी लोग जुड़े हुए हो सकते हैं और या हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से ये परेशान रहा हो, लेकिन परेशानी की वजह क्या रही हो इस शख्स की, उसको भी जानना बेहद लाजमी है और जरूरी है। इसलिए पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। जानकारी मैं आपको दे दूं आनंद, यहाँ पे आके फायरिंग क्यों किया है और कहीं न कहीं जिस तरह से बकायदा वो ये इस बात को कहते हुए फायरिंग किया था कि तुम्हें चाहिए आजादी, ये लो आजादी, तो ये शब्द कहने के बाद जिस तरह से फायरिंग की गई है, इन तमाम मामलों की पड़ताल करते हुए दिल्ली पुलिस अब जांच में जुट गई है। शंकर, ये जो आपने कहा कि जो है कि ये लो आजादी, क्योंकि ये एक टकराव की स्थिति आजकल देखने को मिल रही है और इसके पीछे बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में तमाम बयान भी आए हैं, तो क्या लगता है उन बयानों को लेकर और इस घटना को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, इस बयान का मतलब साफ है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उसके खिलाफ में आकर ये गुस्से में बकायदा ये फायरिंग की गई है और जिस तरह से प्रदर्शन जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, हालांकि इस इलाके के कुछ लोग जो दूसरे पक्ष के लोग हैं बकायदा, वो भी बकायदा इस मामले में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है उससे भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे आया कि फायरिंग क्यों किया, ये रहने वाला कहाँ का है, इन तमाम मामलों पर आगे की पड़ताल चल रही है और जब तक पड़ताल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक उस पर कुछ भी कहना लाजमी है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वीडियो में भी साफ तौर पे सुना जा सकता है कि वो युवक आता है और ये कहता है कि ये लो आजादी, और ये कहकर उसने फायरिंग किया था वहां पे। तो शंकर, अभी वहां पे क्या स्थिति है और लोग वहां पे क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? फिलहाल देखिए, जिस वक्त में फायरिंग की गई थी वहां पे हालात तो जरूर अस्त व्यस्त हो गए थे, वहां पे छात्रों के बीच में और उस प्रदर्शनकारियों के बीच में हंगामा तो जरूर हो गया था। उसके बाद वहां पर तत्काल जो मौके पे मौजूद थी पुलिसकर्मियों ने तुरंत वहां पे मोर्चा संभालते हुए बकायदा सबसे पहले उस हमलावर को जो फायरिंग कर रहा था तक उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसका जो पिस्टल है उसको छीना गया। उस पिस्टल के बारे में जानने के प्रयास किया जा रहा है, क्या वो पिस्टल लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बेहद ही गंभीर मामला जामिया नगर में से आई है। यहाँ पर एक शख्स गोली चला देता है और इस बीच एक शख्स घायल भी हो जाता है, जिस अस्पताल में ले जाया गया है, वहाँ उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शर्जील इमाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने